सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग जुल्म करा। अरशद हिंदू बनना चाहता था, धर्म परिवर्तन करना चाहता था, लेकिन उसकी बस्ती के मुसलमान ही उसके दुश्मन बन गए। हमारा घर उन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं, और जो मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज सारे अपने पास रखे हुए हैं। वो घर को मंदिर बनाना चाहता था, लेकिन बस्ती में रहने वाले मुसलमानों को ये बात नागवार गुजरी। अपनी मां और 4 बहनों को मौत के घाट उतारने के बाद अरशद के इस कबूलनामे ने सबको सन्न कर दिया। अपने ही मोहल्ले के मुसलमानों से वो इतना परेशान हो गया था कि उसने जन्म देने वाली मां और अपनी 4 बहनों की सांसों की डोर खुद अपने हाथों से तोड़ दी, और इस गुनाह में उसका साथ दिया उसके पिता बदर ने। हमारा घर उन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं, और जो मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज सारे अपने पास रखे हुए हैं। अरशद लखनऊ के इसी होटल शरणजीत में ठहरा था। परिवार के 7 सदस्य 30 दिसंबर से होटल के रूम नंबर 109 में रुके हुए थे, लेकिन बीती रात उसके और उसके पिता बदर के सिर पर खून सवार हो गया था। अरशद ने किसी के मुंह पर कपड़ा डालकर दुपट्टे से गला दबाया, तो किसी की कलाई की नस ब्लेड से काटी। इस काम में उसके पिता ने भी उसकी मदद की। अरशद और उसका परिवार आगरा के इसी इस्लाम नगर टेडी बगिया में रहता था। वीडियो में कई बार अरशद ने अपने इसी घर का जिक्र किया है, उन मुसलमानों का जिक्र किया जिनकी वजह से उनका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा था। उन मुसलमानों का नाम भी बताया जिनकी वजह से वो कातिल बन गए। और हमारी मौत का जिम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है, और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर, अहमद, रानू, आरिफ, अजहर, और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं, और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूज आए ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। अरशद ने अपने ही परिवार के जिन सदस्यों को मौत की नींद सुलाया, उसमें उसकी 9 साल की बहन आलिया, 16 साल की बहन अक्सा, 18 साल की बहन रहमीन और 19 साल की बहन अलशिया है। 5वां नाम अस्मा का है, जो अरशद की मां है। अरशद के घर के बाहर सन्नाटा पसरा है, घर का दरवाजा बंद पड़ा है। पड़ोसियों ने बताया है कि अरशद पड़ोसियों से बहुत कम बात करता था, और पारिवारिक विवाद की वजह से उसने ये खौफनाक कदम उठाया। सत्ता के बीच का कारण क्या होना चाहिए? क्या कहते हैं, अपने मोहब्बत नहीं करता उनसे, बच्चों से। आरोपी ने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अपने ही धर्म के लोगों को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है, जबकि पुलिस इसे पारिवारिक विवाद बता रही है। इस हत्याकांड का एक आरोपी अभी पुलिस की पहुंच से दूर है। अरशद के पिता की गिरफ्तारी से ही साफ होगा कि उन्होंने अपने ही परिवार को मौत की नींद क्यों सुलाया था।